लगातार अभी हम ललितपुर गए थे। ललितपुर में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुआ। उन्होंने 9 नवंबर को भी आह्वान किया कि हमारे पांचों भाई एकजुट होकर लखनऊ पहुंचेंगे। इस पे क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग पांचों भाई, बढ़ई भाई, लोहार भाई, सोनार भाई। चलिए, कहने को उद्देश्य है जो विश्वकर्मा वंशी है कहीं ना कहीं अब एकजुट होने के लिए तैयार हो गए। मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षित हाथों में हैं, और हम प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश के एक मुख्यमंत्री जी को कहा। तो अभी आपके भदोई में एक कांड हुआ था, लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड। आज जिससे हत्या हुई थी, एक हफ्ता बाद हम गए थे, बगल में योगी जी आए थे, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। नहीं इस चीज के। भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसे कि लगातार हम अभी इस समय आजमगढ़ में थे, अब कौशाम्बी जिला आ चुके हैं अपने गृह जनपद में। और आज विश्वकर्मा समाज के एकजुटता की बात है। विश्वकर्मा समाज आज अलग रहे, बट विश्वकर्मा समाज की कहीं राजनीतिक भागीदारी नहीं है। हमारे बीच में युवा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद भैया। मेरा नाम अवधेश सोनी आशीष है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच का, कौशाम्बी से। अभी आज हमारा शपथ ग्रहण है। लगातार आप हमेशा सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं विश्वकर्मा समाज के पांचों हिस्सेदारी मिले, लेकिन आज तक क्या लगता है विश्वकर्मा समाज के जब पांचों जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितेंद्र सोनकार जी लगातार वो भी पांचों भाई को एकजुट करने में लगे हैं, क्या लगता है कि कौशाम्बी जिला में एक अलग रूपरेखा विश्वकर्मा समाज अपने एकता का प्रदर्शन दिखाएगा? जी जी जरूर, और देखने के लिए मिल रहा है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारे लोहार है, बिरादरी के भाई हैं, विश्वकर्मा समाज है, सोनार समाज, हम पांचों भाई एक साथ हैं और अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे। और आने वाले समय में जिले में, प्रदेश में और पूरे देश में हमारा अपना पांचों भाई का संगठन आगे बढ़ेगा और हम पांचों भाई एक हैं और हमेशा एकता की मिसाल पेश करेंगे। अच्छा, जैसे कि लगातार हम कौशाम्बी हम भी निवासी हैं, बट यहाँ पे जो विश्वकर्मा वंशी हैं, जैसे आपने कहा कि लोहार, बढ़ई, सोरगा, शिल्पकार, तामकार, कसीटक से है, ठीक है, जो 5 भाई है कौशाम्बी जिला में, क्या एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इस सपने को हम साकार कर भी रहे हैं, हो के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पांचों भाई एक हैं और हमेशा एकता बना के रहेंगे। जो हो सकेगा हम समाज के लिए जितना भी बन पड़ेगा अपने तन मन धन समय वक्त के साथ देखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितेंद्र सोनकार जी और प्रदेश अध्यक्ष जो है कौशल सोनी जी और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सोनी जी और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वर्मा जी, ऐसे कई हमारे भाई साहब हैं। और हमारे विश्वकर्मा समाज से जो भी भाई हैं, अनिल विश्वकर्मा जी हैं जी। अच्छा, लगातार अभी हम ललितपुर गए थे। ललितपुर में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुआ। उन्होंने 9 नवंबर को भी आह्वान किया कि हमारे पांचों भाई एकजुट होकर लखनऊ पहुंचेंगे। इस पे क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग पांचों भाई, बढ़ई भाई, लोहार भाई, सोनार भाई। चलिए, कहने को उद्देश्य है जो विश्वकर्मा वंशी है कहीं ना कहीं अब एकजुट होने के लिए तैयार हो गए। अब देखा जाए, विश्वकर्मा जो जन्म से अपने को ब्राह्मण है, विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज लोग कहलाते हैं, लेकिन जहां अधिकार की बात आती है, वोट ले लिया, हम लोग वोट देने के लिए होते हैं, लेकिन अपना अधिकार हमको कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दी है। इसलिए अब विश्वकर्मा समाज के जो अलग अलग संगठन के जो 5 भाई हैं, जिससे हमने बताया था लोहा, सोरका, शिल्पकार, तामकार, कसेर, ठठेरा, मतलब कि कहीं ना कहीं सोरकार भाई भी अब एकजुट होने के लिए तैयार है। अब एक विचार और है, कौशाम्बी जिला में ऐसे क्या अपील करना चाहते हैं कि कौशाम्बी जिला में कम से कम अच्छी आबादी है अपने भाइयों की, तो क्या संदेश रहेगा? जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा अच्छी आबादी है, मिसाल पेश करें और नई दिशा दें जी। आने वाले भी अपने पांचों भाई चुनाव लड़ें और जीत हासिल करें, जिससे कि समाज को और देश को एक अच्छी राह पे ले जा चल सके हम लोग। बिल्कुल साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, लेकिन एक चीज कहूंगा। देखिए, जो विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के हम लोग 5 भाई वंशज हैं, लेकिन आज तक जो भी राजनीतिक पार्टी आई है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए हैं। चाहे कोई भी पार्टी, विश्वकर्मा समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, दूसरों को देख के जागरूक हो रहे हैं कि भाई हमको हिस्सेदारी नहीं हो रही, दिन दहाड़े हमारी जमीन कब्जे हो जा रहा। हमारा विश्वकर्मा वंशी 5 भाई है, लोहार भाई है, अपने जो लोहार है कास्ट का है, इनको लोगों को सबसे प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि कई जगह हम कौशाम्बी में देखे हैं जहां पे उनके घर पे जाने के लिए गाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी व्यवस्था है, ऐसे कैसे आप लोग दूर करेंगे?
हमारे पांचों भाई लोहार बिरादर हों, कसेरा ठठेरा भाई हों, सुनार भाई हों, जिस भी मैं यथा स्थिति जिस भी तरह प्रकार की मदद कर सकता हूं, आए हमसे जुड़े और हम जैसी भी मदद करना चाहेंगे आपके सहयोग से हम पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल। और एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्णकार भाइयों के लिए ये 411 412 जो धारा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे स्वर्णकार भाइयों का शोषण हो रहा है जी। और इस चीज को लेके हम प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में आंदोलन की तैयारी में भी है कि ये काला कानून हटाया जाए। इस काला कानून से हमारे स्वर्णकार भाइयों का काफी अपमान होता है, वो इज्जत से सम्मान से कमाते हैं, लेकिन उन्हीं का बेचा हुआ अगर वो दोबारा खरीदते हैं तो उनके ऊपर 411 412 का मुकदमा लगा के उन्हें अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, थाने में अपमानित किया जाता है। आप कहीं भी आप अपना सुनार बिरादर बता दीजिए तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं अपमानित ही करने का काम कर रहे हैं। तो ये कदापि सुनार भाइयों का या विश्वकर्मा भाइयों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज हमारा समाज जग चुका है और हम गलत काम के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज के साथ गलत। साथियों, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि कौशाम्बी जिला में ऐसा अभी तक मुझे कोई नहीं मिला था, लेकिन मैं सबक पहले से ले चुका हूँ, अब भी लेता हूँ कि विश्वकर्मा वंशियों में कहीं भी कोई कांड होता है या अपने भाई कोई भी बिरादरी में हो, लोहार बढ़ई सोड़गा सिलकान, वहां पे मैं पूरी तरह से सहयोग करता हूँ। लड़ाई में अधिकार देखिए, हम लोग अब सोए नहीं है, पहले सोए थे, अब लेकिन 5 भाई है, 5 भाई मुट्ठी बांध लिए हैं, तो हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। अच्छा, सबसे देखा जाए विश्वकर्मा वंशी किसी से कमजोर तो नहीं लगता ना, ये भीख मांगने वाला समाज है, इसका खुद का काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने भगवान विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, हम 5 पुत्र हैं जी। और हमने देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में हमारी अहम भूमिका है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। और हमें बहुत खुशी इस बात की होती है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका काफी हृदय से आभार है कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही जो स्वर्णकार समाज को या हम पांचों भाइयों को अपमानित करता है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हमारे में हैं। और हम प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश के एक मुख्यमंत्री जी को कहा, तो अभी आपके भदोई में एक कांड हुआ था, लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड, आज 8 महीना हो गया है। जिस दिन हत्या हुई थी 1 हफ्ता बाद हम गए थे, बगल में योगी जी आए थे, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। नहीं, इस चीज के बारे में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है बात, और कहीं ना कहीं प्रदेश में हावी है और उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का डर नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कार्य में थोड़ा बदलाव करके समाज के प्रति देखना पड़ेगा, अफसरशाही से बचना चाहिए। अफसरशाही बहुत गलत रवैया होता है, किसी गरीब के साथ प्रशासन गलत बर्ताव करे। हर व्यक्ति सम्मान से जीना चाहता है और हर व्यक्ति सम्मान ही चाहता है, तो किसी का अपमान न होके हम पूरा भरोसा है कि हमारे चाहेंगे एक शॉर्टकट में देंगे संदेश। अब विश्वकर्मा वंशी तैयार हो चुके हैं, अब किसी से डरने वाले नहीं है। जो हमको एक डर था कि हमारे सोनी समाज हमसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हमें गर्व होता है जितेंद्र सोड़कार जी के ऊपर, जो कि 5 भाइयों को एकजुट, हमने ललितपुर जिला में उनका बयान लिया था, उन्होंने जो संदेश दिया था वो समाज के, जिससे आपने कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूँ। कहीं ना कहीं वो 5 भाई को एकजुट करने की बात करते हैं। बहुत स्वागत है। क्या नाम है? दिनेश कुमार वर्मा जी, जिला महामंत्री जी, वो राष्ट्रीय स्तर का भागीदारी मंच से जी, कौशाम्बी गुलामीपुर रहने वाले कहाँ के सर? अजवा का रहने वाला हूँ। देखा जाए सर, आपका अब एकजुट होने की बारी आ गई है, आप लोग तैयारी फुल कर लिए हैं? पूरी तैयारी कर ली है सभी लोग। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता समाज में जी, और इकट्ठे होंगे तभी कुछ होगा समाज में। अलग अलग रहेंगे तो सब लोग यूज करते हैं, कोई फायदा नहीं देता है, यूज करके छोड़ देते हैं हमें सभी लोग। अच्छा, अपने हमारे सोड़कार समाज के ऊपर जो पीड़ित अपने लगी होती है उसके बारे में क्या कहेंगे? लगेगी नहीं 411 412 वो नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। इसका क्या सर खुलासा थोड़ा विस्तार में बताइए, जो लोग और लोग समझे कि भाई इस धारा का क्या मतलब होता है, और जहाँ अपने सोड़कार समाज के ऊपर कौन सा शोषण होता है? सामान जैसे हमने दिया कस्टमर को बना के, वो सामान फिर हमें ला के बेच दिया, ठीक, उसको कहते ठीक है, अब जाके FIR कर दिए, सामान भी दिए, पैसा भी दिए, परेशान भी हुए हम लोग।
कहने मतलब जो आदमी आपसे खरीद के ले गया, ठीक है, फिर चोरी करके आपके फिर वापस कर दिया, भेज दिया। फिर उसके बाद वो FIR भी करता है। FIR भी करता है, पैसा भी जाता है, सामान भी चला जाता है, और समाज में इंसल्ट भी होती है कि बताइए चोरी का माल खरीद रहे हैं लोग। तो ऐसे अपने समाज के सोरगारों भाई के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा कि सब लोग इकट्ठे हों, समाज सरकार की अपनी बात रखें। अच्छा, यहाँ पे कौशाम्बी में अपनी आबादी कितनी होगी? कौशाम्बी में अपनी आबादी होगी मेरे हिसाब से 20 से 25% सोरकार समाज की। सोरकार जी, और 5 और विश्वकर्मा वंशियों को मिला लिया जाए, सभी लोगों को मिला लेंगे तो 50% है। लगातार हम आपके बीच संदेश देने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा वंशी एक हो रहे हैं। सर लास्ट टाइम मैं कुछ संदेश? अभी तो मेरा कुछ संदेश नहीं, बस इतना है, मेरा संदेश ये है कि सभी लोग इकट्ठे हों, पांचों भाई जो लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे हों, अलग अलग ना हो। अलग अलग रहेंगे तो केवल कटेंगे, यूज कर लेंगे लोग हमें। जी, तो समय आप एक होने की, सब लोग इकट्ठे होंगे तभी आगे समाज में कुछ बढ़ेगा। बिल्कुल साथियों, मैं एक ही सर का कहने का मतलब अब हम एक है और बटने वाले नहीं है। अब हमारा 5 उंगली है, देखिए भगवान जी भी 5 उंगली बनाए हैं, तो 5 भाई हैं हम लोग, 5 भाई एक हो गए, तो इसको खोलने की किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती। तो मैं आपके बीच विश्वकर्मा खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।